मैं काल चक्र हूं। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य मुझ में समाहित है। भूतकाल और वर्तमान तो आप जानते ही हैं। हम आपको बताएंगे भविष्य फ्यूचर सेल्फी में। जय जय सीताराम। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष को वेदों का तीसरा नेत्र कहा जाता है। हमारे विज्ञान ज्ञान के अंदर ज्योतिष का एक विशेष भाव है और उसी के अनुसार जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसकी कुंडली बनाई जाती है। ये कुंडली उसके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है, क्योंकि नक्षत्र ग्रहों की एक अपनी स्थिति होती है और हर एक नक्षत्र के अंदर उसका विधान क्या होता है, उसका फलित क्या होता है, ये विशेष होता है। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर कुंडली की एक विशेषता होती है, क्योंकि एक विज्ञान है, ज्योतिष एक विज्ञान है और सेल्फी फॉर्च्यूनर इस काम को कर रहा है। मैं उसके प्रति शुभकामनाएं भेजता हूँ जो इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति के ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहें। पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्य के लिए और एकता जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय सीताराम। दोस्तों, आज कुंडली के 10वां घर, 10वां घर जिसका मालिक सूर्य, शनि, बुध और बृहस्पति, 4 मालिक एक घर के, इसलिए ज्ञान भी ज़्यादा। तो इस घर में आपको कीर्ति, शक्ति, नेतृत्व, समान सफलता, घुटना, कर्म, अधिकारियों से संबंध, सरकारी सामान, नौकरी में तरक्की, व्यापार में सफलता और बहुत सी जानकारी इस घर से मिलेगी। इस घर को जानने के लिए कुंडली लाइए, विस्तार से तब बताएंगे। और अगर कुंडली नहीं है तो हमसे बात करिए, हम आपकी कुंडली भी बनाएंगे। आप हमें अपना जन्म स्थान, जन्म तिथि और समय बताएं, बाकी सब हमारा। हम आपको आपकी सभी समस्याओं के निवारण के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कि 10वां घर कब, क्या और कैसे कर सकता है। पूरी जानकारी के लिए टीवी पर हमारा नंबर आ रहा है, इसे पढ़िए, हमसे संपर्क करिए, हमसे बनवाएं। या आपके पास हो, चाहिए कुंडली ही, हम आपको पढ़कर बताएंगे और नहीं होगी तो बनाकर भी देंगे। 10वां घर आपकी सभी सफलताओं की जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें और कुंडली बनवाएं। नमस्कार साथियों, फ्यूचर सेल्फी की डोर के सहारे आपके साथ हमारा रिश्ता हर कार्यक्रम के साथ मजबूत होता जा रहा है। आप हमसे कुंडली बनवा रहे हैं और हमें अपना हमदर्द मानकर अपने दुख दर्द बांटने लगे हैं और हम भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी उम्मीदों पर हर तरह से खरे उतरें और आपकी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम कुंडली के 12 भावों पर चर्चा कर रहे हैं और इस क्रम में आज हम 10वें भाव पर बात करने वाले हैं। कुंडली का 10वां भाव कर्म भाव भी कहलाता है और यह कर्म और करियर का भाव होता है। यह व्यक्ति के व्यवसाय, सामाजिक प्रतिष्ठा और सार्वजनिक छवि को दर्शाता है। 10वां भाव में ग्रहों की स्थिति व्यक्ति के कैरियर पथ, सफलता और सामाजिक स्थिति को प्रभावित करती है। यह भाव व्यक्ति के काम करने के तरीके, नेतृत्व क्षमता और जीवन में सफलता के स्तर को भी दर्शाता है। आइए कुंडली के 10वां भाव के बारे में विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित यशपाल जी महाराज से बातचीत करें। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को कुंडली के 10वां भाव के बारे में बताइए। ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूँ आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, क्योंकि निश्चित रूप से एक दर्पण का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे
करियर के बारे में कोई बताने वाला बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ आपको हमारी जो सेल्फी कुंडली बन रही है उससे आपको बहुत सुविधा मिलेगी, क्योंकि इसमें हम आपके बारे में बहुत सटीक और अच्छे से बता सकते हैं। दसम स्थान जो जन्म कुंडली का होता है, यहाँ के जो स्वामी हैं वो शनि हैं, और दसम स्थान कर्म स्थान है और पिता का स्थान भी इसको माना गया है। यानी दसम स्थान से हम आपके पिता के बारे में भी विचार कर सकते हैं। आपके पिता के साथ में आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए, अगर व्यवहार ठीक नहीं है तो उसका क्या समाधान होना चाहिए, वो भी दसम स्थान से देख करके बताया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है दुनिया से तो बहुत मीठा बोलते हैं, दुनिया का बहुत सम्मान करते हैं, लोगों से बहुत आदर के साथ बोलते हैं, लेकिन अपने पिता के साथ में उनका संबंध अच्छा नहीं होता है। पिता से बहुत ऊट पटांग शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनसे चिड़चिड़ा करके बोलते हैं, तो निश्चित रूप से दसम स्थान आपका ठीक नहीं है। ऐसी करियर के लिए भी दसम स्थान से विचार किया जाता है। फिर आपको कौन सा कार्य सफलता दिलाएगा, कौन सा काम आपको करना चाहिए, लोहे का कार्य आपको सूट करता है या आप कपड़े का काम करेंगे या प्लास्टिक का काम करें या इलेक्ट्रिक से संबंधित काम आपको करना चाहिए, ये चीज़ें भी दसम स्थान से देख करके बताई जाती है। जानकारी नहीं होती है और आप ऐसे ही कोई भी व्यवसाय आरंभ कर लेते हो तो उसमें कई बार आपको असफलता मिलती है, समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। लेकिन यही चीज़ अगर आप दिखवा करके करते हो तो निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी। एक तो ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। जब कुंडली देखते हैं तो कुंडली में लगभग 120 वर्ष की विंशोत्तरी महादशा निकाली जाती है, यानी 120 वर्ष के बारे में आपके बारे में देखा जाता है। लेकिन अब ज़िंदगी कितनी बच गई, 70-80 तक तो लुढ़कने लग गए लोग, और इसमें भी सोने में, खाने में, इधर उधर की बातों में, बीमारियों में कितना समय बर्बाद हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, ठोकर खा खा कर के सीखना ये ठीक नहीं है। अगर कोई ठोकर खा चुका है उससे सीख लें तो शायद हमें ठोकर न खानी पड़े। इसीलिए कुंडली का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप कुंडली बनवा लेते हैं तो उसमें पता चलेगा कि क्या क्या समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं, उनका समाधान हो जाता है। या आपको कौन सा कार्य आरंभ करना चाहिए वो आपको जब बताया जाएगा तो उसमें आप अपनी एनर्जी समाप्त न करके आप सही दिशा में काम करेंगे। शुरुआत से ही आपने उन्नति प्राप्त कर लेनी है। अगर आप सही दिशा में नहीं गए हो तो निश्चित वहाँ पे नुकसान होगा। नुकसान सह करके अगर सीखा तो फिर क्या सीखा। इसीलिए प्रिय दर्शकों, आप लोग हमारे यहाँ से कुंडली बनवाएंगे तो उसमें हम आपको दसम स्थान के बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे, क्योंकि दसम स्थान के जो कारक ग्रह हैं एक नहीं है। किसी किसी भाव का कारक ग्रह एक होता है, दो होता है। यहाँ पे 4 ग्रह कारक हैं दसम स्थान के, और ये 4 ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, बुध, गुरु और शनि। 4 ग्रहों का कारक होना, सोचिए व्यक्ति के जीवन में कितना उतार चढ़ाव ला सकते हैं ये। इन कारक ग्रहों में से एक भी ग्रह अगर आपके विपरीत है तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यदि चारों कारक ग्रह आपके अनुकूल हैं तो फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, फिर आप दिनों दिन तरक्की करते चले जाओगे। जो आपका बुरा चाहने वाले लोग हैं ना, वो भी आपके अनुकूल हो जाते हैं जब कारक ग्रह आपके अनुकूल हुआ करते हैं, मजबूत हुआ करते हैं। इसीलिए दसम स्थान हम लोगों के जीवन में बहुत बड़ी अहमियत रखता है। दसम स्थान के ऊपर विचार करने की आवश्यकता होती है। पंडित जी ने ये तो बताया कि बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन बहुत से घरों में हमने देखा है कि माता पिता भी अपनी संतान के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने पिता की भी कुंडली बनवाइए, अपने माता की भी कुंडली बनवाइए। हो सकता है कि उनकी कुंडली के किसी भाव में ऐसा योग हो कि वह अपनी संतान के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। उसका उपाय करने से हो सकता है आपके घर में यदि कलह है तो उसका समाधान हो जाए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। पंडित जी, बहुत से युवा इस दुविधा में रहते हैं कि वह क्या कारोबार करें। 10वां भाव कर्म का भाव है, तो क्या कुंडली के 10वें भाव के अध्ययन से उन्हें यह बताया जा सकता है कि वह अपने जीवन में कौन सा कार्य कर सकते हैं और किस दिशा की तरफ जा सकते हैं?
जी हाँ, जन्म पत्री को मार्गदर्शक माना गया है और दसम स्थान से इस विषय में विचार किया जाता है कौन सा कार्य आपके लिए सफलता दिला सकता है। इसीलिए कुंडली का होना ज़रूरी होता है। जब हम दसम स्थान के बारे में विचार करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन सी राशियाँ हमारे अनुकूल होती हैं, कौन कौन सी राशियाँ विपरीत होती हैं, फिर उन राशि के मालिक जो हैं वो कमज़ोर हैं या उच्च के हैं, नीच के हैं या उच्च के, ये विचार किया जाता है। फिर दसम स्थान के जो मालिक हैं उनका दसम स्थान में बैठे हुए ग्रहों से क्या संबंध है। कई बार क्या होता है, जैसे दसम स्थान के मालिक कौन है, शनि हैं। अब यहाँ पे जो राशि है वो कौन सी है, पहली राशि है, पांचवी राशि है, सातवीं राशि है। मान लो आपके दसम स्थान में 5 अंक लिखा हुआ है तो यहाँ के मालिक हो गए सूर्य, सिंहस्याधिपति सूर्य, 5 का मतलब सिंह राशि हो गई, और सिंहस्याधिपति सूर्य, सिंह राशि के मालिक सूर्य हैं। शनि और सूर्य में आपस में नहीं बनती है, ये एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। ज्योतिष में स्पष्ट आता है कि अगर सूर्य पश्चिम की तरफ मुंह करते हैं तो फिर शनि पूर्व की तरफ मुंह करके बैठते हैं, एक दूसरे की पीठ से पीठ मिला करके बैठते हैं, एक दूसरे का मुंह भी देखना पसंद नहीं करते हैं। तो दसम स्थान में कौन सी राशि है आपके और उस राशि के मालिक का भाग्य के मालिक से क्या संबंध है, ये विचार किया जाता है कुंडली से, और फिर उसी के अनुसार आपको बताया जाता है आपको क्या कार्य करना चाहिए, किस राशि वाले के साथ में मिलकर कार्य करना चाहिए और किस दिशा में आपको कार्य करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब देख के बताई जाती हैं, उसके अनुकूल आप कार्य करते हो तो उसमें कामयाबी 100% प्राप्त होती है। पंडित जी, जैसा कि आपने पिछले कार्यक्रम में बताया कि कुंडली के 12 भावों में से 4 केंद्र स्थान होते हैं, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम। केंद्र स्थान पर होने से ग्रहों की क्या स्थिति रहती है और उनका क्या प्रभाव पड़ता है। जी, दसम स्थान केंद्र का स्थान माना जाता है और दसम स्थान के अगर मालिक स्ट्रॉन्ग हैं, मजबूत हैं तो निश्चित रूप से सरकारी सर्विस के भी चांस बनते हैं व्यक्ति के, और सरकार की तरफ से काफ़ी लाभ मिला करता है। ऐसे लोग शिक्षा से संबंधित व्यापार भी ज़्यादातर करते हैं और शिक्षा से संबंधित कार्य क्षेत्र में उनको कामयाबी मिला करती है, सफलता मिलती है उसमें जो है ना। फिर यहाँ पे जो दसम स्थान है यहाँ पे अगर 2 अंक लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा आप, दसम स्थान में अगर 2 अंक लिखा है तो ये होगी वृष राशि यहाँ पे, यानी वृष राशि किसकी हो गई, शुक्र की राशि। तो दसम स्थान के मालिक फिर कौन बन गए, शुक्र बन गए, और ये कहलाएंगे दशमेश। शुक्र आपके दशमेश हैं। शुक्र को साइंस अगर आप पढ़ेंगे तो साइंस में शुक्र के बारे में बताया जाता है सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह शुक्र है और सारे ग्रहों से ज़्यादा चमक शुक्र के अंदर पाई जाती है। लेकिन एक अवगुण है शुक्र के अंदर, अगर यहाँ पे 2 अंक लिखा हुआ है तो शुक्र आपको पेट से संबंधित विकार देंगे, आँखों से संबंधित विकार देंगे आपको, पेट से संबंधित पीड़ा, आँखों से संबंधित पीड़ा, ये फिर शुक्र आपको प्रदान करते हैं। शुक्र क्या करेंगे, विदेशों से आपको लाभ पहुँचाएंगे, बाहर प्रदेश से आपको लाभ पहुंचाएंगे, यानी धन का लाभ तो देंगे लेकिन शारीरिक हानि आपको पहुंचाएंगे। और कुंडली देख करके शुक्र की कंडीशन कितनी खराब है उसके अनुसार फिर आपको उपाय बताया जाता है कि आपको स्टोन पहनना चाहिए या किसी मंत्र का जाप करना चाहिए या कैसे रंग के वस्त्र आपको किस दिन पहनने चाहिए। ये दसम स्थान से देख करके आपके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया जा सकता है। पंडित जी, क्या यह सच है कि कर्म भाव में यानी 10वें भाव में शनि के होने से जातक को बहुत अधिक मेहनत करने के बाद ही सफलता मिल पाती है। जी हाँ, शनि अगर दसम स्थान में हैं या दसम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं तो व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आती हैं। लेकिन यहीं पे क्या होता है, अगर दसम स्थान में आपके 11 अंक लिखा हुआ है यानी कि कुंभ लिखा हुआ है, कुंभ राशि अगर है दसम स्थान में आपके, तो कुंभ राशि के मालिक शनि हैं और कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो वो अपने घर का नुकसान नहीं करता है। तो शनि दसम स्थान के मालिक बन जाते हैं और जब दसम स्थान के मालिक शनि होंगे तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शनि की जब अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या महादशा आएगी तो आपको निश्चित रूप से लाभ पहुंचाएंगे। लेकिन उसमें आपको क्या करना है, हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए क्योंकि हनुमान जी भक्त हैं
और भक्तों से शनि कभी भी विरोध नहीं करते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं शनि उनको अनुकूल फल दिया करते हैं। इसीलिए ऐसी स्थिति में अगर किसी के शनि कमज़ोर हैं या दशम स्थान के मालिक कमज़ोर हैं तो उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। हो सके तो सुंदरकांड का पाठ वो करें तो फिर शनि अनुकूल फल देते हैं और शनि फिर माला माल कर देते हैं व्यक्ति को। इसीलिए निर्भर करेगा कि दशम स्थान में कौन सी राशि है, उस राशि के अनुसार फिर आपका फलादेश किया जाएगा, उसके अनुसार आपको समाधान बताए जाएंगे। पंडित जी, यह कर्म का भाव है और आपने ऐसा हमें बताया, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि दसम भाव में मौजूद ग्रहों के आधार पर जातक कौन सा कार्य क्षेत्र चुनेगा, अर्थात यदि 10वें भाव में शुक्र है तो व्यक्ति क्या कार्य करेगा, और यदि सूर्य है या इसी तरह से कोई अन्य ग्रह है तो उसका क्या काम होगा, क्या कर्म करेगा वह। देखिए, हर किसी की कुंडली के अनुसार अलग अलग काम उसको लाभ देने वाले होंगे, क्योंकि किसी की वृष लगन हो सकती है, किसी की मेष लगन हो सकती है, तो किसी की धनु लगन हो सकती है। तो इसी वजह से दसम स्थान में कौन सी राशि आपकी है उस हिसाब से आपको अनुकूल फल मिलेगा। अगर दसम स्थान में शुक्र हैं और मान लीजिए तुला राशि के होकर के बैठे हैं तो ऐसे लोगों को वस्त्र से संबंधित, कपड़ों से संबंधित कारोबार बहुत फलेगा, हर प्रकार से उसको उन्नति मिलेगी। वो कपड़े का चाहे थान का काम करें या जो रेडीमेड होता है कपड़े उसका काम करें, उसमें कामयाबी व्यक्ति को मिलेगी ही मिलेगी। या फिर यहाँ पे दसम स्थान में 5 लिखा हुआ है यानी सिंह राशि है और उसमें साथ में सूर्य बैठे हुए हैं, तो सूर्य के बैठने से सिंह राशि में और कर्म स्थान में बैठने से कौन सा कारोबार सूट करता है आपको, इलेक्ट्रिक से संबंधित, बिजली से संबंधित कोई भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको कामयाबी प्राप्त होती है। और मान लो यहाँ पे 6 या 3 अंक लिखा हुआ है दसम स्थान में, कर्म स्थान में मिथुन राशि है या कन्या राशि है, तो यहाँ के मालिक हो गए बुध, और बुध आपको प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ देंगे। आप कहीं पे भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे बहुत जल्दी उसके रेट बढ़ेंगे, बहुत अच्छी वहाँ पे कामयाबी मिलेगी। बहुत लोग होते हैं प्रॉपर्टी ले लेते हैं और उनको आखिर में लॉस हुआ करता है, लेकिन अगर यहाँ पे बुध से युति है कर्म स्थान की तो प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ निश्चित रूप से पहुँचेगा। और दसम स्थान में अगर 9 अंक लिखा हुआ है और साथ में बृहस्पति वहाँ पे बैठे हुए हैं या 12 अंक लिखा हुआ है बृहस्पति यहाँ पे बैठे हुए हैं तो फिर शिक्षा से संबंधित कोई भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। इस तरह से फिर आपकी कुंडली देख करके ग्रहों की क्या स्थिति है, आपके दसम स्थान में कौन सी राशि बैठी हुई है, उस राशि के मालिक का और दसम स्थान के मालिक का आपस में संबंध कैसा है, वो उच्च के हैं, नीच के हैं, मित्र हैं या शत्रु हैं, उसके ऊपर विचार करके आपको पूरा फलादेश बताया जाएगा। उसके अनुसार आप कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कामयाबी प्राप्त हो। यदि किसी जातक का 10वां भाव खाली है यानी उसमें कोई ग्रह नहीं है तो उसका क्या प्रभाव होगा। दसम स्थान अगर खाली है तो कोई ग्रह उसमें नहीं बैठा है तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा उसमें अंक कौन सा है, क्योंकि 12 भाव होते हैं और 12 राशियां होती हैं। ग्रह भले ही ना बैठे हों लेकिन राशि तो कोई ना कोई होगी उसमें। अगर राशि वृष राशि है या तुला राशि है तो यहाँ के मालिक शुक्र हैं, तो शुक्र कार्य क्षेत्र में लाभ देते हैं। या यहाँ पे 3 लिखा हुआ है या 6 लिखा हुआ है तो कन्या मिथुन योर बुधा, शास्त्र कहते, ज्योतिष कहते कन्या और मिथुन राशि के मालिक बुध हैं और बुध को व्यापार क्षेत्र का मालिक माना जाता है। यानी ऐसे लोगों को कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें सफलता मिलती है। फिर ये एक चीज़ मैं कहूँगा उसकी डिग्री देखी जाती ग्रहों की, वो कितने डिग्री का है, कमज़ोर है या उच्च का है, उसके अनुसार फिर उसका फलादेश किया जाता है। पंडित जी, अगर बिल्ली रास्ता काट जाए और वो भी काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो लोग क्यों घबरा जाते हैं। प्रिय दर्शकों, कहावत कही गई है, क्योंकि बड़े बूढ़े हमें ये चीज़ें बताते आए हैं कि बिल्ली का रास्ता काटना शुभ नहीं होता है। और मान लो आप घर से निकले हैं और अचानक बिल्ली रास्ता काट जाती है तो वहाँ पे क्षण भर के लिए आपको रुक जाना चाहिए,
थोड़ी देर के लिए आप रुक जाएं या 2 कदम पीछे चल करके फिर आप आगे बढ़ेंगे तो कोई अशुभ नहीं होगा। अन्यथा लोगों के साथ में बीतते देखी गई हैं। जो भी कहावतें हैं बड़े बूढ़ों की, वो कभी भी बेकार नहीं जाती हैं। इसीलिए ऐसा नहीं कि आप घर में ही घूम रहे हैं और बिल्ली रास्ता काट गई तो कोई अशुभ हो गया, ऐसा नहीं होता। किसी विशेष कार्य के लिए आप अपने घर से निकले हैं और निकलते समय रास्ता बिल्ली काट देती है तो वो शुभ नहीं माना जाता। तो वहाँ पे थोड़ी सी सावधानी बरतनी आपने, आगे न बढ़ करके 2 कदम पीछे हटें आप, उसके बाद आप अपने काम पे जाएं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आया करती। तो साथियों, आज का प्रोग्राम समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें कि आपको कुंडली बनवाने के लिए क्या करना है। अपनी फ्यूचर सेल्फी बनवाने के लिए आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे नंबरों पर फ़ोन करें और अपने बारे में ज़रूरी जानकारी उन्हें दें। फ्यूचर सेल्फी की टीम आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रही है। आपसे मेरा ये आग्रह है कि अपने बारे में तमाम जानकारी एक कागज़ पर पहले से लिखकर तैयार रखें ताकि किसी तरह की कोई गलती ना होने पाए। इसके साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आज हमने कुंडली के 10वें भाव पर बात की और अब अगले कार्यक्रम में हम कुंडली के 11वें भाव पर बात करेंगे और हम पंडित जी का धन्यवाद करते हैं हमारे स्टूडियो में आने के लिए। 23 अगस्त 2025 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि का विशेष राशि फल। मेष राशि, कानूनी विवाद नया मोड़ ले सकता है, धैर्य रखने की आवश्यकता है और माँ भगवती की अधिक से अधिक पूजा करने की आपको आवश्यकता है। वृष राशि, कोई नया काम बनेगा, मित्रों से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा, पक्षियों को दाना डालने की आवश्यकता है, मन आपका खुश रहेगा। मिथुन राशि, भूमि वाहन आदि का विशेष योग बन रहा है। अगर आप मकान या फिर वाहन लेने की सोच रहे हो तो अच्छा विचार है। आज दही का दान आपको जरूर करना चाहिए। कर्क राशि, कारोबार में नया समझौता होगा और ये समझौता आपके लिए लाभकारी होगा। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। सिंह राशि, किसी से झगड़ा हो सकता है, गुस्से पर काबू रखें और मिश्री का दान जरूर करें। कन्या राशि, दोस्तों के साथ घूमने फिरने का योग बन रहा है। घर से निकलते समय दही का सेवन करके निकलें तो यात्रा और भी सुखकारी होगी। तुला राशि, देश विदेश से शुभ समाचार प्राप्त होने की संभावना है। आज सफ़ेद वस्त्रों को आपको दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि, सितारा बुलंद है, कानूनी विवाद सुलझने के योग बन रहे हैं, गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। धनु राशि, किसी प्रिय मित्र से मिलने का अवसर प्राप्त होगा, मन बहुत प्रसन्न रहेगा। आज हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, खान पान में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये नहीं चाहे जो भी मिला वही खा लिया, दिक्कत हो सकती है। शनि चालीसा का पाठ अवश्य करें। कुंभ राशि, धन लाभ का योग बन रहा है, मेहनत करने से बिल्कुल भी ना कतराएं और ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। मीन राशि, कोई नया काम सोच रहे हो तो समय आपके अनुकूल है, अवसर का पूरा लाभ उठाएं। आज चने की दाल का दान आपके लिए हितकारी रहेगा। जय श्री राम।